जय हिंद, मैं जनौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। बिल्कुल परेड ग्राउंड, मेरे सामने परेड ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ दिल्ली के जंतर मंतर सा नजारा है। सामने फुटपाथ है, फुटपाथ में गद्दे बिछे हुए हैं। पीछे ये आंदोलन स्थल है। मैं कहूंगा मेरे कैमरा से कुछ दिखा दे पीछे तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये तमाम जो कर्मचारी हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। ये उपनल के कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ इस तरफ गद्दे बिछे हुए हैं, यहीं इन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं, रात को यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे खाना खाया जा रहा है और घर बार छोड़कर सब यहाँ पर डट गए हैं धामी सरकार को जगाने के लिए। एक दृश्य पीछे भी दिखा दूंगा। ये स्वर्गीय नीलम डोभाल है और सामने सुरेंद्र कुमार है, जो कुछ वक्त पहले तक इसी आंदोलन स्थल पे बने हुए थे, लेकिन इसी दौरान ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उपनल कर्मी थी और फिर उपनल कर्मियों द्वारा बुलाया गया, ये बताया गया, ये बयान आया उपनल कर्मियों द्वारा कि नीलम डोभाल जो है वो तनाव से गुजर रही थी, मेंटल डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। देख लीजिए जहां नजर जाएगी भाषण भी चल रहे हैं, कर्मचारियों से संवाद भी जारी है, कर्मचारी भी बैठे हैं और एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भाई सरकार जागे, क्योंकि ये वही उपनल कर्मचारी है कि जब कोरोना हुआ तो कोरोना में जब सब लोग घरों के अंदर दुबक के बैठे हुए थे, तो ये वो सिस्टम के साथ कोरोना से लड़ रहे थे, सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन आज जब इनको सिस्टम की जरूरत है तो इनको लग रहा है सिस्टम ने कहीं ना कहीं इनसे मुंह फेर लिया है। और कल एक अपडेट भी दे देता हूँ आपको। कल एक अपडेट ये है कि कल इसके बदले में इनको उम्मीद थी सरकार जागेगी, लेकिन धामी सरकार ने कल एक एस्मा लागू कर दिया है प्रदेश में। 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा का मतलब है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। रिपीट कर दूं, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 6 महीने के लिए किया गया है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, उपनल कर्मी है, ये आंदोलन नहीं कर सकते। अगर ये आंदोलन करते हैं तो जेल भी हो सकती है, काम का कोई वेतन नहीं मिलेगा। ये नियमितीकरण की मांग को लेकर डटे हैं, कह रहे हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी फैसला इनके पक्ष में आया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट की भी नहीं सुन रही है। मैं पीछे चलता हूँ, हमारे साथ उपनल ये पदाधिकारी हैं, बैठे हुए हैं। गोदियाल जी नमस्कार। अभी भी चल रहा है क्या अनशन? कार्मिक अनशन चल ही रहा है, धरना लगातार जारी है। अच्छा, हमें लगा कि एस्मा के बाद सरकार को ये लगा, सरकार कह रही थी कि एस्मा लागू करने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवश्यक सेवाएं हैं वो तो बाधित हो रही है। सरकार ये तो मान रही है कम से कम कि जो आपकी सेवाएं हैं वो बहुत आवश्यक है, लेकिन आपकी जो मांग है वो अनावश्यक है। तो भाई निवेदन करूंगा, कभी सरकार बीच में आ रही है, कभी उपनल कर्मी ही बीच में आ जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझा दीजिए। देखिए सरकार अपने रुकिए महाराज गोदियाल जी और धामी सरकार के बीच में मत आइए, संवाद होने दीजिए, बीच में ना आइए जी। देखिए डराने धमकाने का जो सिलसिला जारी कर दिया गया कल, और कल ये आदेश कल जारी हुआ ना, कल जारी, मैंने सुना है कि दीपेंद्र चौधरी जो है उनका पुतला भी फूंक दिया आपने। इसमें कल जारी हुआ ना, तो कल के बाद जो 6 महीने हैं उससे निषिद्ध है ना हड़ताल। हम तो 10 तारीख से बैठे, 10 मिनट में हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? एस्मा लग गया। एस्मा तो आप लगा ना, हम तो पहले से हैं। अगर 9 तारीख को एस्मा लगता तो हम नहीं बैठते। भाई एस्मा कल लगा, कल के बाद 6 महीने तक एस्मा लगा ना। 10 तारीख के बाद उसमें कहीं पत्र में नहीं खोल रखा कि 10 तारीख से जो हड़ताल काम में लौट आएंगे। जो वहाँ मैं वही कह रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है उस पत्र में कि 10 तारीख से जो स्ट्राइक में उन पे भी ये लागू होगा, लिखा है कहीं? ये एस्मा उसके लिए है जो कल के बाद धरने में बैठेगा, तो ये हमारे पे लागू नहीं होता। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जो बाकी उपनल कर्मचारी, जो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि सारे उपनल कर्मचारी जो हैं, जो 22,000 उपनल कर्मचारी हैं, सबका समर्थन नहीं मिला आपके आंदोलन को? नहीं, धीरे धीरे सबका मिल रहा है। आज फिर कोर्ट में डेट लगी, 12 फरवरी को डेट लगी है फिर। अब ये डेट पे डेट कब कहाँ तक जाएगी कुछ समझ नहीं आ रही।
बाकी जो उपनल कर्मी है अगर वो आपके आंदोलन से जुड़ना चाहे तो आप तो जुड़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब? नहीं, सारे जुड़े हैं। हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना रखा हमने। सारे संगठन जो हमारे अलग अलग हुए थे वो सारे एक है। आप देख रहे हो कितना जन सलाह यहाँ पे है। और ये अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम इसको और तीव्र उग्र करने वाले हैं। एस्मा यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के नाम पर आपकी सेवाएं तो बड़ी आवश्यक है गोदियाल जी। बिल्कुल है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, ऊर्जा में, हर जगह आप लगे हुए हैं। और 2 शहादत भी हो गई, आप लोग करें तो शहादत भी दे दी। आपके 2 उपनल कर्मी जो साथी थे उन्होंने शहादत भी दे दी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, इस वजह से जो नीलम डोभाल है उनकी भी मृत्यु हो गई। देखिए, मानसिक तनाव तो है ही। मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक तनाव भी यहाँ पे जो झेल रहे हैं हम, उसी के तनाव के कारण एक बहन नीलम डोभाल स्ट्रेस में आकर करके और उसने आज अपने प्राण त्याग दिए। तो एक तस्वीर और देख रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो वो धरने से आने से पहले की है। 10 तारीख सुबह उनका देहांत हुआ। और ये बहन जो है लगातार धरने में रीजन एक ही था, तनाव। हाँ, तनाव है। लगातार धरने में थी और यहाँ से सुबह आ रही थी, रात को जा रही थी। और सुबह वो जब तैयार होके यहाँ के लिए धरने के लिए आ रही थी, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा गोदियल जी, मेरा सवाल है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आवश्यक सेवा अधिनियम के नाम पर, रखरखाव अधिनियम के नाम पर आपसे बोला गया है कि अभी हड़ताल नहीं कर सकते। अगर सेवाएं इतनी आवश्यक है आप लोगों की तो मांगे अनावश्यक कैसे हो जाती हैं? ये तो समझ में नहीं आ रही। जब हम हमारे स्ट्राइक पे जाने से पूरी प्रदेश की आकस्मिक सेवाएं चरमरा जाती हैं, तो हमें हमारी जो मांग है वो क्यों नहीं मान रही सरकार? भाई, हमारी मांग जो जायज़ मांग है, जो न्यायालय ने भी उसको प्रूव कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रूव कर दिया है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत उन मांगों पर विचार करे। और जो एक सब कमेटी का गठन किया है, उसमें आज उनने कोर्ट में फिर उसी वजह से डेट मिल गई है कि कोर्ट को भी, माननीय कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्यों? हमने साहब देखो सब कमेटी का गठन कर दिया 2 वरिष्ठ मंत्रियों के अध्यक्षता में, और हम इसकी रिपोर्ट 2 महीने बाद देने वाले हैं। तो ये गुमराह कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ माननीय कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। मैंने सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी जी हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका इंटरव्यू किया आप लोगों की मांगों को लेकर, लेकिन ये संदेश अंदर से आ रहा है कि भाई जो उपनल कर्मी है झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो गणेश जोशी हैं वो वार्ता कर चुके हैं, सुबोध उनियाल जिन्हें इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो सुन रहे हो, आपकी बातों को आप सुनने को तैयार नहीं है। दीपेंद्र जो है, जो सचिव है सैनिक कल्याण, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पुष्कर धामी आपसे मिल चुके हैं, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हठ धर्मिता उपनल कर्मियों की तरफ से बढ़ती जा रही है या धाकड़ धामी कहीं ना कहीं हट्टीपन दिखा रहे हैं? हट धर्मिता हमारी नहीं, सरकार की तरफ से हमारी जो जायज मांग है, जिस पे हम वार्ता कर रहे हैं, आप उसको मान लीजिए। हम क्या तो मांगे? जाएंगे समान कार समान वेतन, नियमितीकरण। आप चलो नियमितीकरण के लिए हम भी बोल रहे हैं कि चलो टाइम लगता है नियमितीकरण में, आपने कमेटी भी गठित की है, पर समान कार समान वेतन तो दे दो। अब आपने उसमें भी लीला लपत्री कर रहे हैं। आप 15 साल से 20 साल के ऊपर वाले कर्मचारियों को आप कह रहे हैं कि ये इनको हम दे देंगे, तो फिर क्या करनी है? फिर कोर्ट का तो आप मान ही नहीं रहे। हमने कहा भाई आप समान का समान वेतन दे दीजिए, नियमितीकरण के लिए आपने कमेटी गठित कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम टाइम लेते हैं। तो ये सारा चीज है। और सरकार को इन कर्मचारियों का जो ये शारीरिक शोषण यहाँ पे हो रहा है खुले आसमान के नीचे रोड पर बैठ करके, जो ये संघर्ष रात दिन ये महिला कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए। और इस संवेदन को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो आकर के शासनादेश करके इस धरने को खत्म करें। सरकार आप कह रहे हो कि नेता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी बातें नहीं सुनी जा रही सरकार द्वारा? नहीं सुनी जा रही ना। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए को सुप्रीम कोर्ट से हार गई सरकार। अब इसके बाद कहाँ से कौन सा न्यायालय बचता है समझ नहीं आ रही। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो क्या मैं देख रहा हूँ कि कई बार आश्वासन दिए जा रहे हैं आप लोगों को, तो क्या आश्वासन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पाए ना। आश्वासन से तो हमने पिछली बार 8 कमेटी झेली है, उसी आश्वासन पे हमने ये जो डाटा इकट्ठे के नाम पे झेला है। ये 8वीं कमेटी है। कमेटी जो है, कमेटी का खेल जो कर रही है सरकार, वो उसके खिलाफ ये धरना है। अब तो हमने सोच लिया कि भाई आप वो झूठा आश्वासन नहीं, रिटर्न में ले आइए, लिखित में ले आइए। नियमितीकरण के लिए हमने आपको समय दे दिया है, आप समान कार समान वेतन तत्काल लागू कीजिए। रहकर देख लिया, धरना करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब तर्कश में कौन सा तीर है गोदियाल की? अभी देखो बहुत सारे तीर है। सरकार ने तो अपना लास्ट तीर छोड़ ही दिया।
हम देखते हैं, खोजते हैं अस्त्र शस्त्र अपने। हमारे पास भी एक से एक वीर जवान हैं जिनको हमने मोर्चे पे लगाना शुरू कर देना। अब देखते हैं कहाँ तक लड़ाई लड़ती जाती जी, देखते हैं लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाती है। सरकार ने तो अपना ब्रह्मास्त्र एस्मा के रूप में छोड़ दिया है, ऐसा उपलब्ध कर्मी बोल रहे हैं। हालांकि उपलब्ध कर्मियों के तरकश में भी बहुत से तीर हैं जो छोड़े जाने बाकी हैं। वो तीर क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा। वो तीर क्या 2027 के विधानसभा चुनावों में छोड़ जाएंगे या वो तीर अभी से साधने शुरू हो जाएंगे। देखिए पीछे कार्यक्रम चल रहा है, एक उपलब्ध कर्मी गीत गा रहे हैं। जी जी जी, आप भी समर्थन देने आई हैं? धन्यवाद भैया, खड़े हो। हाँ? हाँ जी, आप भी समर्थन देने आए हैं? हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी पहले भी समर्थन देनो है। आज भी मी का हॉस्पिटल बैठे आना चाहता हूँ वाला अपने भाई लोग को क्या क्या प्रतिक्रिया हॉस्पिटल में सब ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल नहीं मांग तबियत छे खराब सरकारी में प्राइवेट में एमएच में एमएच में तो वह बैठे आना छमी, लेकिन अपने भाई लोग को मैंने मम्मी था भेज दिया ओल से घर और खुद में अखमा क्योंकि हमारे भाई लोग देखो बैठे ही सी कोई सरकारियों पर कोई अनसुनी कहीं से कोई सुने नहीं लगा पर बिल्कुल के हड़ताल भी नहीं कर सकते, नो वर्क नो पे। तो आप देखो इससे बड़ा दुर्भाग्य का आज 10 तारीख बटे आज उधर 10 दिन हुएगी ना अखमा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं मतलब धामी जी ने जो इनको स्मार्टनेस का वो इनको अवार्ड मिला हुआ है, तो मैं धामी जी से एक चीज कहना चाहती हूँ, यदि वास्तव में आप स्मार्ट हैं तो इन प्रदेश के युवाओं के लिए आप स्मार्ट बनो, इस प्रदेश के भविष्य के लिए स्मार्ट बनो। यदि आपको आगे भी आगे आना है, वास्तव में अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, तो आप इस पे तुरंत कार्रवाई कीजिए। ये कितने सालों से हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे भाई हैं जिनकी उम्र 57-58 साल होगी। एक तो कल 53 साल के वीडियो देख रहे थे हम लोग, तो देखो ये कहाँ जाएंगे, ना आप घर के ना घाट के। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता और हम लोग इनके साथ हैं और इतनी बड़ी मांग इनकी कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि पूरा प्रदेश ज्यादातर उपनल कर्मियों पे चल रहा है, पूरे विभाग उपनल कर्मियों पे चल रहे हैं। कोरोना का पूरा वार्ड जो है पूरा कर्मी को भरोसे लड़ेगी और इनके भरोसे चल रहा है। अब ये इनके इतना डिस्टर्ब मतलब ये और अपने लिए इनके लिए 5 साल में विधायक बनने पे इनको पेंशन मिलती है। क्या कार्य है इनके जो 5 साल में विधायक के लिए पेंशन मिलती है और इनकी 20-20 22-22 साल सेवा हो गई हमारे भाइयों की। इनकी इस सेवा में सिर्फ नियमितीकरण मांग रहे हैं, इनकी बड़ी मांग कुछ भी नहीं है। बड़े सवाल है कि सरकार यानी जो विधायक आपका विधायक जो चुनकर आता है विधायक बनता है वो अपनी पेंशन सुनिश्चित कर लेता है, वो अपनी समाज सेवा जन सेवा के नाम पर आता है लेकिन अपनी पेंशन तो सुनिश्चित कर देता है। लेकिन इतने सालों बाद भी ये जो उपलब्ध कर्मी है जिनके भरोसे कोरोना समय तमाम जो लड़ाइयाँ सरकारें लड़ती है और जीतती भी है, उनकी मांगों को जब पूरी करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कदम पीछे खींच लेती है। ये बड़े विषय हैं जो कहीं चुपते भी हैं, लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी पूछते हैं कि भाई ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा धाकड़पन है। अगर यही धाकड़पन की परिभाषा है तो भाई सड़क पर इतनी भीड़ क्यों है, ये सड़क पर ये 22,000 कर्मचारी आज सड़क पर क्यों है। ये जो पीछे तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भले ही यहाँ पर नीलम डोभाल की तस्वीरें हो, सुरेंद्र कुमार की तस्वीरें हो, लेकिन सवाल यही धाकड़ धामी जी इस भीड़ में से कोई अगली नीलम डोभाल ना हो, क्योंकि आप अभिभावक हैं तो ये आपको समय रहते सुध लेनी होगी, एक रास्ता निकालना होगा। दमन का रास्ता दमन कभी नहीं हो सकता, दमन का रास्ता आपको एक बेहतर संवाद, एक सीधा संवाद से निकालना होगा। 15-20 हजार की सैलरी देकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वोट भी बटोरेंगे, तमाम सेवाएं भी चकाचक हो जाएगी और हम कहेंगे देख लीजिए तीसरे दशक का उत्तराखंड, तो देखिए या आने के बाद तीसरे दशक का उत्तराखंड तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और अगर ये तीसरे दशक के उत्तराखंड की तस्वीर है तो शायद नीतीश कुमार भी ये तस्वीर देख रहे होंगे, तो शायद आज शपथ ग्रहण समारोह से अपनी आगे चुरा लेंगे कि देख लीजिए कि प्रदेश में देश में एक राज्य ऐसा भी है उत्तराखंड जो साल 2000 में बनता है, लेकिन उसे आज तक ना अपनी स्थायी राजधानी मिल पाई है, ना रोजगार के नाम पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल है तो समाधान भी होंगे और इस सवालों का समाधान सरकारों को ही ढूंढना होगा। मैं भारत न्यूज़ टाइम के लिए धाकड़ धामी सरकार से तमाम उत्तराखंडियों की ओर से एक उम्मीद की नजरों के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ, कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ परेड ग्राउंड के
उपकरण कर्मियों के आंदोलन स्थल से अजय नौटियाल। आप चाहते हो कि मैं घर बैठ के रिटायरमेंट के बाद सुनो दे, अरे हम अपनी कहीं से सुना देंगे। यदि आप लोग कर्मठता से